कैसे हैं दोस्तों। आज हम बात करेंगे अपने भारत की कुछ अनोखी जगहों के बारे में जो कि पूरे विश्व में लोकप्रिय हैं। तो दोस्तों बात करते हैं अपनी इस वीडियो में भारत की कुछ अनोखी जगहों के बारे में। तो दोस्तों पहले नंबर पे आती है मेघालय। भारत के मेघालय राज्य के पूर्व खासी हिल जिले में यह एक स्थित गांव है। यह एशिया का सबसे साफ गांव माना जाता है। यहाँ पर जो बेकार सामान होता है उसे बांस के बने डिब्बों में डाल दिया जाता है और फिर उसे गड्ढे में दबाकर उसका खाद बना दिया जाता है। ट्रेवल पत्रिका डिस्कवर इंडिया ने वर्ष 2003 और 2005 में एशिया का सबसे स्वच्छ गांव घोषित किया था। यहाँ के सभी लोग पढ़े लिखे हैं। यहाँ के लोगों की परंपरा के अनुसार अपनी संपत्ति और धन दौलत माँ अपनी सबसे बड़ी बेटी को देती है। तो दोस्तों उसके बाद आती है लोकतक झील। किसी भी पर्यटक के लिए राज्य की मुख्य देखने वाली जगह बिष्णुपुर जिले में लोकतक झील है, जो कि इम्फाल शहर से 48 किलोमीटर दूर है। यह उत्तर पूर्व भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। यहाँ पानी का सुंदर विस्तार है जो कि समुद्र जैसा दिखता है। यहाँ पर बिताया गया एक भी दिन पूरे जीवन भर याद रहता है। फुमदिस नामक तैरते द्वीपों पर फुमसंग नामक तैरती झोंपड़ी में रहने वाले सब मछुआरे इस झील की अद्वितीय दृश्य हैं। यहाँ पर वाटर स्पोर्ट खेल आयोजित किया जाता है। तो दोस्तों आप यहाँ पर जाएं तो इसे कभी देखना ना भूलें। तो दोस्तों उसके बाद आती है नुब्रा घाटी जो कि लद्दाख में स्थित है। यह बगीचों, प्राकृतिक दृश्यों, ऊंटों और मठों के लिए जानी जाती है। नुब्रा घाटी जम्मू और कश्मीर का सबसे उत्तरी भाग है। यह लेह से लगभग 150 किलोमीटर दूर स्थित है। नुब्रा घाटी को लद्दाख के बगीचों के रूप में जाना जाता है और इसे लड्डू मरा कहा जाता है, जिसका अर्थ है फूलों की घाटी। बर्फ से ढकी नुब्रा घाटी तिब्बत और कश्मीर के बीच स्थित है। यह घाटी मुख्य रूप से बौद्ध बहुल है और यहाँ बौद्ध शिक्षा के कई केंद्र मौजूद हैं। तो दोस्तों उसके बाद आती है जैसलमेर किला। जैसलमेर किला भारत के रेगिस्तानी राज्य राजस्थान के संदूर उत्तर पश्चिम कोने में स्थित है। यहाँ पर आने वाले तीर्थयात्री जयपुर से 400 मील लंबी सड़क का अनुसरण करते हैं। वे भयानक रेगिस्तानी हवाओं से होकर गुजरते हैं जो कि दिल्ली तक चलती हैं। सन 1156 में भारतीय राजा रावल जैसल द्वारा निर्मित किला एक ऐसे स्थान पर है जिसके बारे में मान्यता है कि इसे एक बुद्धिमान साधु के सलाह द्वारा चुना गया था। दरअसल भारत से आए लोगों के लिए यह एक सुनहरी चट्टान सा दिखता है जो कि रेगिस्तानी तल से लगभग 25 मंजिल ऊपर है। इसके पीले बलुआ पत्थर की दीवारें मृग तृष्णा की तरह दिखती हैं। यह 60 फीट ऊंचे और भारतीय शीशम की लकड़ी से बने किले के मुख्य द्वार पर एक दरार है। मान्यता के अनुसार हिंदू संत द्वारा दहलीज पार करने पर यह दिखाई दी थी। उसके बाद आता है केरल। तो दोस्तों केरल भारत का दक्षिणी पश्चिमी तट राज्य या एक छोटा सा राज्य है जो देश के कुल क्षेत्र का केवल 1% है। केरल लगभग 360 मील यानी 580 किलोमीटर तक फैला हुआ है। मलाबार तट की चौड़ाई लगभग 20 से 75 मील है। इसकी सीमा उत्तर में कर्नाटक राज्य और पूर्व में तमिलनाडु तथा दक्षिण और पश्चिम में अरब सागर से लगती है। यह उत्तर पश्चिमी तट पर पांडिचेरी राज्य के एक खंड माहे को भी घेरता है। इसकी राजधानी तिरुवनंतपुरम है। तो दोस्तों यह पहाड़ी क्षेत्र द्वारा भारतीय आंतरिक भाग से पृथक है। पश्चिमी घाट केरल अपनी लंबी तटरेखा के माध्यम से कई विदेशी प्रभावों के संपर्क में आया है। केरल महान प्राकृतिक सौंदर्य का क्षेत्र है। राज्य के पूर्वी भाग में 8,842 फीट प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। यह पश्चिमी घाट का ताज मानी जाती है। चट्टानी उच्च भूमि से पश्चिमी की ओर तटीय मैदान की ओर उतरते हुए खेतों का यह एक विस्तार है। केरल की जलवायु सम है और हर मौसम में थोड़ी भिन्न होती है। केरल के जलीय तटीय क्षेत्र नारियल ताड़ के पेड़ों से घिरे हुए हैं। केरल भारत के सबसे घनी आबादी वाले राज्यों में से एक है, जबकि 21वीं सदी की शुरुआत में केरल की आबादी 1/4 बताई गई थी। तो दोस्तों उसके बाद है घने देवदार के जंगलों से घिरा एक छोटा सा सुरम्य तस्तरी के आकार का पठार दुनिया भर के 160 स्थानों में से एक है, जिसे मिनी स्विट्जरलैंड के नामांकित किया गया है। हाँ दोस्तों इसे खजियार के नाम से जाना जाता है, जो कि डलहौजी से लगभग 24 किलोमीटर दूर चंबा का एक छोटा सा पर्यटक स्थल है। समुद्र तल से 6,500 फीट की ऊंचाई पर जैसे ही कोई सुरम्य खजियार में प्रवेश करता है, उसका स्वागत लंबी पैदल यात्रा पथ के लिए एक पीले स्विस चिन्ह द्वारा किया जाता है, जिस पर लिखा होता है मिनी स्विट्जरलैंड। घने देवदार और हरे भरे घास के मैदान की पृष्ठभूमि में स्थित खजियार पश्चिमी हिमालय की भव्य
धौलाधार पर्वतमाला की तलहटी में खूबसूरती से बसा हुआ है। पकवान के आकार का खजियार बाहर से आए लोगों के लिए एक मनोरम और मनमोहक दृश्य प्रदान करता है। खजियार को 7 जुलाई 1992 को स्विस राजदूत द्वारा आधिकारिक तौर पर और रिकॉर्ड के अनुसार यहाँ एक पत्थर ले जाया गया था और स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न में स्थापित मंदिर की पूर्ति का हिस्सा है। चंबा से डलहौज तक इस रणभूमि सुंदर स्थान की यात्रा हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास की निगम द्वारा संचालित बसों या अपने स्वयं के वाहन द्वारा की जा सकती है। तो दोस्तों यहाँ पर बहुत ही सुंदर मंदिर हैं। मंदिर में एक विशाल मंडली हॉल है जो कि लकड़ी के सहारे पर्याप्त रूप से घिरा हुआ है। यहाँ पर बगल में शिव और हडिम्बा देवी के अन्य मंदिर भी हैं। तो दोस्तों उसके बाद आता है मांजुली द्वीप, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। मांजुली अद्वितीय सुंदरता और समृद्ध संस्कृति से समृद्ध है, जो आपकी पहली यात्रा पर आपको आश्चर्यचकित कर देगा, जो कि आपको बहुत ही अद्भुत दिखेगा। तो दोस्तों प्राचीन ब्रह्मपुत्र नदी के बीच स्थित यह द्वीप 352 वर्ग किलोमीटर के व्यापक क्षेत्र में फैला हुआ है। इसके 2 शहर हैं, गरमुर और कमलाबाड़ी। साथ ही पूरे परिदृश्य में कई छोटे छोटे गांव हैं। आधुनिक दुनिया के शोर शराबे से दूर असम का यह लोकप्रिय पर्यटक स्थल शांति का एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। यह द्वीप अपने आप में एक पुरातन दुनिया है, जहाँ लोगों को बांस की झोपड़ियों में रहते हैं, हाथ से चीजें बनाते हैं और आग पर खाना बनाते हैं। आपको यहाँ पर प्रचुर मात्रा में प्राकृतिक सुंदरता और शांति मिलेगी। असम के इस अवश्य घूमने वाले पर्यटक स्थल पर स्थानीय लोग बहुत ही दयालु हैं और उन्हें रंगीन पोशाकें और रचनात्मक रूप से तैयार किए गए मुखौटे पहने देखा जा सकता है। तो दोस्तों मांजुली द्वीप पर पक्षी दर्शन के लिए भी एक अच्छी जगह है। इस स्थान पर घरेलू और प्रवासी दोनों पक्षियों को देखा जा सकता है, जिनमें सारस और किंगफिशर शामिल हैं। तो दोस्तों उसके बाद आता है सुंदरवन। पश्चिम बंगाल के सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान में बाघ बेजोड़ चुपके और शालीनता के साथ वहां पर चक्कर लगाता है। हवा गीली और नम महसूस होती है, जबकि पक्षियों के मधुर गायन और मोटर नाकाओं की गर्जना से शांति भंग होती है। दुनिया के इन सब के बड़े मैंग्रोव वनों के अंदर खाड़ियां और सहायक नदियां नेटवर्क की एक जटिल प्रणाली बनाती है। कभी कभी वे एक दूसरे से मिलते हैं और कभी कभी कहीं और भटक जाते हैं। नाव की सवारी पर निकलने वाले आए लोग उन्हें पार करते समय उनके पैसे का मूल्य दिया जाता है। भले ही आप अनजान हो, बड़ी बिल्ली और खारे पानी का मगरमच्छ हर समय आपका निरीक्षण करते हैं, आपको हर कदम पर नजर रखते हैं। विभिन्न प्रकार के पक्षी इसे अपना घर कहते हैं और समय समय पर जोर से रोने और चहकाने लगते हैं। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान में एक साथ कई चीजें हैं। जिसे हम आमतौर पर सुंदरवन कहते हैं, वह वास्तव में भारत और बांग्लादेश के बीच 40,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ एक बड़ा डेल्टा है। यह भारत के पश्चिम बंगाल में हुगली नदी से लेकर बांग्लादेश में बालेश्वर नदी तक फैला हुआ है। इस यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में मैंग्रोव के पेड़ मड फ्लैट पर आराम से खड़े हैं, जो कि कम ज्वार के दौरान दिखाई देते हैं और ऊंचाई के ज्वार से डूबे हुए होते हैं। स्थानीय भाषा में इसके नाम का अर्थ है सुंदर जंगल और इसका कारण समझना कठिन नहीं है। दूसरा कारण सुंदर वृक्ष हैं, जो इस मैंग्रोव क्षेत्र में प्रमुख हैं। इस सुंदरवन का इतिहास 200 से 300 ईस्वी तक का है। ऐसा माना जाता है कि मुगल काल के दौरान सुंदरवन के जंगलों को आसपास के निवासियों को पट्टे पर दिया गया था, जिन्होंने उनमें बस्तियां बनाई थीं। आने वाले वर्षों में 17वीं शताब्दी में पुर्तगालियों और नमक तस्करों द्वारा उन बस्तियों पर हमला किया गया था। आज जो कुछ बचा है वह उनमें खंडर है, जिनमें से अधिकांश नेति थोपानी नामक स्थान पर पाए जा सकते हैं। युमथांग घाटी, जिसे फूलों की घाटी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यह उस रेखा के ऊपर स्थित है जहाँ कोई पेड़ नहीं उगता है। घाटी के चारों ओर बर्फ से ढके हुए पहाड़ों की झाड़ीदार ढलानें, फूलों की घास के मैदानों से ढकी हुई भूमि का लंबा विस्तार और सुगंधित वातावरण इस जगह को प्राकृतिक का एक अद्भुत स्थान बनाता है, जो दुनिया भर से कई पर्यटकों का आकर्षित करता है। यह एक घाटी खूबसूरत चोटियों के लिए सुविधाजनक स्थान है, जो तेज बहती तीस्ता नदी के लिए एक अद्भुत प्राकृतिक दृश्य बनाती है। हजारों खिले हुए हिमालयी फूलों और रोडोडेंड्रॉन्स के अद्भुत संग्रह के बीच ये जगह रुकने के लिए लुभाती है।
तो दोस्तों आपको दुनिया के ये अनोखे स्थान कैसे लगे, अनोखी जगह कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो दोस्तों यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।